शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से आज आप सभी पुनः भगवद गीता के 14वें अध्याय के श्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं और हम सभी श्री भगवान की ओर ही उनकी कृपा की बरसात के लिए देखते हैं। और जब हम सभी प्रार्थना पूर्वक श्री भगवान को प्रणाम करते हैं तो वह अकारण करुणाकरण भगवान श्री हरि अपनी कृपा की बरसात हम सभी पर निश्चित रूप से करते हैं, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा ही हमारा अनुभव है। तो कल के सत्र में हम सभी ने 14वें अध्याय के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध अंश पर चर्चा की थी और आज का जो विषय है वह श्लोक संख्या 1 का उत्तरार्ध भाग है। उस पर हम आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे। तो भगवान श्री गोविंद की ओर से आप सभी को आशीर्वाद और मेरी ओर से प्रणाम। श्री भगवान ने कहा, परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धिम इतः गता। ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को मैं उस परम ज्ञान को, उत्तम विशिष्ट ज्ञान, उत्तम ज्ञान को और परम ज्ञान को मैं फिर से वर्णित करूँगा, कहूँगा। यत् ज्ञात्वा सर्वे मुना, जिसको जानकर, यत् ज्ञात्वा सर्वे मुनयः, जिसको जानकर सभी मुनिजन इतः पराम सिद्धिम गता, इस लोक से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो ये श्री भगवान का आश्वासन है इसके उत्तरार्ध भाग में। और श्री भगवान ने कहा था कि जिस उत्तम और परम ज्ञान को मैं वर्णित करूँगा, उस ज्ञान को जान करके, यत् ज्ञात्वा, उस परम ज्ञान को जान करके सर्वे मुनयः, सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो ये आज का विषय है जिस पर हम आज की चर्चा को केंद्रित करना चाहते हैं। और श्री भगवान के द्वारा जो ये कथन कहा गया है, इस पर हम अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे। तो पहले कहा कि उस परम ज्ञान को जानकर, जो भी श्री भगवान वर्णित करना चाह रहे हैं, जिस विशिष्ट और परम ज्ञान को कहना चाह रहे हैं, तो उस विशिष्ट और परम ज्ञान
की अनुभूति करके, उसके बारे में जानकर, फिर कहा सर्वा सर्वे मुनयः, सभी मुनिजन, यानी इसमें जो पद प्रयुक्त हुआ है, श्री भगवान ने सर्वे मुनयः कहा है, समस्त मुनिजन, तो इसमें जो भूतकाल का विशेष कथन है कि अब तक जो भी मुनिजन परम गति को प्राप्त हुए हैं, वह सभी मुनिजन, उसमें से ऐसा कोई नहीं है जो इस ज्ञान के बिना परम गति को प्राप्त हुआ हो, ऐसा श्री भगवान का कथन है। क्योंकि यहाँ पर जो विशेष भाव हम देखते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं, तो हमको ऐसा आभास होता है कि श्री भगवान का कथन एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। सर्वे मुनयः कह के ये कह दिया कि अब तक जिन मुनि जनों ने सिद्धि प्राप्त की है, परम गति प्राप्त की है, इस संसार से मुक्त होकर के जन्म और मृत्यु के चक्र से विमुक्त हो गए हैं, वे सभी ज्ञानी जन महानुभाव, वे सभी ज्ञानी जन महानुभाव इस उत्तम और परम ज्ञान को ही जानकर वे सब मुक्त हुए हैं, इससे इतर ज्ञान को जानकर मुक्त नहीं हुए। ये विशेष कथन है कि अध्याय संख्या 14 में जो कुछ भी कहा जाएगा, वह हमारी सबकी मुक्ति का हेतु है, कारण है वह मुक्ति का, और उस मुक्ति के कारण स्वरूप ज्ञान को जानकर हम सब भी इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। श्री भगवान की दृष्टि तो वहाँ पर सर्वे मुनिया की है कि सभी मुनिजन, जितने भी अब तक मुक्त हुए हैं लोग, तो उन सभी मुनियों के बारे में स्पष्ट कथन ये है कि उन्होंने इस परम ज्ञान को जाना है, उत्तम विशिष्ट ज्ञान को जाना है। ऐसे मुक्त नहीं हुए वो, ऐसे मुक्ति का कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं है। मुक्ति का प्रश्न वहाँ पर ही है जहाँ पर इस ज्ञान को जाना जाए। जो श्री भगवान कहना चाह रहे हैं, उस ज्ञान को जानकर उस पर आचरण किया जाए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो श्री भगवान ने 13वें अध्याय में जिस ज्ञान को कहा था, उस ज्ञान के बारे में क्या बात है? तो वो ज्ञान भी सिद्धि का कारण है। जैसे एक भोजन सामान्य रूप से सभी के लिए लाभप्रद होता है, और फिर विशेष भोजन वह सभी के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, ये बात कही जाए तो भोजन जो है वह सबके लिए लाभप्रद है, जो उचित है, जिसका परिमाण उचित है, जिसके गुण उचित हैं, जो सभी के लिए आयुर्वेद के अनुसार लाभप्रद है, तो वो तो सभी के लिए लाभप्रद है। लेकिन कोई विशेष औषधि स्वरूप भोजन जो ग्रहण किया जाता है, वह विशेष रूप से सबके लिए लाभप्रद होता है। और ये कहा जाए कि ऐसे भोजन को ग्रहण करके ही हमारे पूर्वजों ने विशेष स्वास्थ्य का अर्जन किया था।
विशेष स्वास्थ्य का को अर्जित किया था। तो उसी भोजन के बारे में हम वर्णन करना चाह रहे हैं। जो जैसे भोजन के बारे में अनेक प्रकार का विशद व्याख्या जो है वो आयुर्वेद शास्त्र में की गई है, और उस भोजन को समय से ग्रहण करना, औषधियों को सम्यक मात्रा में ग्रहण करने से हमें जो स्वास्थ्य लाभ होता है, जिसके कारण हमारी चेष्टा रहती है, तो वो विशेष चेष्टा जो है वह विशेष प्रकार के भोजन से हो जाती है। तो श्री भगवान ने ये कहा कि इसी ज्ञान को जान करके जो हम अब वर्णित करना चाह रहे हैं, उस ज्ञान को जान करके सभी मुनि इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर 3 तथ्य हैं। एक तथ्य तो ये है कि उस ज्ञान को जानना जिससे हमें परम गति मिलनी है, और जिस ज्ञान को जानकर भूतकाल में सभी मुनिजन मुक्त हुए थे और तीसरा परम सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। तो इस संसार में सिद्धि की बात जो है वह परम सिद्धि और परम सिद्धि। सिद्धि क्या है? जब हम सभी किसी कार्य को करते हैं तो हमारे कार्य किसी उद्देश्य को लेकर होते हैं। जैसे हम जो भी प्रत्येक मनुष्य जो भी कर्म करता है तो वह कर्म किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। हमारी दृष्टि रहती है कि हमको इस कर्म के द्वारा अमुक फल की प्राप्ति होगी। तो जो परिणाम है, जब परिणाम हमारे कर्मों के द्वारा प्राप्त हो जाता है तो उसको हम सभी सांसारिक सिद्धि कहते हैं। इस सांसारिक सिद्धि जो थी हमको प्राप्त हो गई, हमारे द्वारा कर्म किया गया और संसार की जो सिद्धि थी वो हमको प्राप्त हो गई। तो इस सिद्धि का एक रूप हुआ। दूसरी प्रकार की सिद्धि जो है, ये तो लौकिक सिद्धि की बात हो गई। इस संसार में जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं वह किसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर होते हैं। लक्ष्य प्राप्त होने पर ये कहा जाता है कि हमारे लक्ष्य की सिद्धि हो गई, प्राप्त हो गई। लेकिन परम सिद्धि की बात नहीं हो रही अभी हम परम सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी प्रकार की जो सिद्धि है वह सिद्धि आध्यात्मिक सिद्धि होती है। आध्यात्मिक सिद्धि में चूंकि अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन आता है, और जैसे अपने शरीर को बढ़ा लेना, वृद्धि प्राप्त कर लेना, अपने शरीर को छोटा कर लेना, अति सूक्ष्म कर लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी वाहन के पहुंच जाना, जल पर चलने की प्रक्रिया को जान लेना, दूसरे के मन की बात को समझ लेना, दूर देश के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना, और एक स्थान पर बैठ करके दूरस्थ स्थान को इन्हीं आँखों से देख लेना।
और स्वस्थ रहना। तो ये सभी अणिमा गरिमा महिमा आदि सिद्धियों का वर्णन जो है वह हमारे शास्त्रों में आता है। भगवान पतंजल ने जब अपने योग दर्शन नामक दार्शनिक ग्रंथ को लिखा तो उसमें विशेष सिद्धियों का वर्णन किया और कहा कि ये सिद्धियां भी होती हैं कि अमुक कार्य से कंठकूप में संयम से भूख प्यास नहीं लगती। ऐसी बहुत सिद्धियां उन्होंने लिखी हैं। क्योंकि ये विषय नहीं यहाँ पर है उन सिद्धियों के बारे में चर्चा करने का, हम ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरी प्रकार की जो सिद्धि है वह आध्यात्मिक सिद्धि है। पहली लौकिक सिद्धि है। इस संसार में हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका जो परिणाम आता है वह हमारे संकल्प के अनुकूल आता है, तो उसको हम लौकिक सिद्धि कह देते हैं। लौकिक सिद्धि है ये। दूसरा जो आध्यात्मिक सिद्धि है वह अनेक प्रकार के शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है। तो उस सिद्धि को भी हम लोग सिद्धि मानते हैं। लेकिन लौकिक सिद्धि से और इस प्रकार की अणिमा गरिमा महिमा आदि सिद्धि से भी हमको बंधन होता है, ऐसा शास्त्रों का और मनीषियों का विचार है कि हमें जो परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस संसार में भेजा गया था तो वह सिद्धि हमको नहीं प्राप्त होती है और हम सांसारिक सिद्धि और आध्यात्मिक सिद्धि में ही उलझे रहते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्य सांसारिक सिद्धि का प्रयत्न करता है। तमोगुणी प्रधान मनुष्य अपने दुष्कर्मों के संपादन से अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, वो उसको ही सिद्धि मानता है। सात्विक मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है और उसको ही सिद्धि मानता है। तो अलग प्रकार के गुणों से युक्त मनुष्य अनेक प्रकार की सिद्धि के बारे में प्रयत्न करते हैं। ये कथन है हमारा। लेकिन यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा पराम सिद्धिम गताः, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो ये सिद्धि विशेष है जो अध्याय संख्या 14 के विषय को जानकर और उस पर आचरण करके जो प्राप्त होना वह होना है, जिसको परम सिद्धि से कहा गया है, वह विशेष तथ्य है तो श्री भगवान के द्वारा निरूपित किया जा रहा है। अध्याय संख्या 14 में जिसका निरूपण है। और श्री भगवान ने कहा कि मुनयः इतः, इस संसार से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस संसार से मुक्ति कैसे है? भाई हमको जन्म मिलता है और इस जन्म में हम नाना प्रकार के दुखों और सुखों को भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों ने ये बताया कि ये जो मृत्यु होती है या पुनः जन्म के रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसा हम शास्त्रों से और मनीषियों से ये बात जानते हैं। तो अब यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, इस ज्ञान यत् ज्ञात्वा सर्वे मुनयः इतः पराम सिद्धिं गतः। समस्त मनुष्य जो हैं इस परम ज्ञान को जान करके समस्त मुनि इस संसार से मुक्त हो गए हैं, जन्म चक्र के
बंधन से विमुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा श्री भगवान का इस उत्तरार्ध अंश में कथन है। तो परम सिद्धि एक विशेष प्रकार का तथ्य हो गया। परम सिद्धि जो है वो विशेष प्रकार की बात हो गई, जो इस अध्याय नंबर 14 के ज्ञान में वर्णित ज्ञान के द्वारा हमको प्राप्त होनी है। तो अब जो भी लोग, क्योंकि मुनिजन तो भूतकाल में इस सिद्धि को प्राप्त होकर के मुक्त हो गए हैं, अब हमको भी यदि परम सिद्धि प्राप्त करनी है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं यदि हम, तो हमें भी अध्याय 14 के ज्ञान को ज्ञान का श्रवण करना चाहिए, उसको जानना चाहिए और उसका अनुपालन करना चाहिए, जिसके परिणाम में श्री भगवान की प्रतिज्ञा है कि परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये श्री भगवान ने यहाँ पर कहा, पराम सिद्धिम गतः यत् ज्ञात्वा ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। उस उत्कृष्ट ज्ञान को जान करके, यत् जिसको जान करके सभी मुनिजन जितने भी जो मुक्त हो चुके हैं विशेष साधक, वे परम गति को प्राप्त हो गए हैं, इसको जान करके। लेकिन जानने में यहाँ दो बातें हैं। एक तो अध्याय संख्या 14 के विषय को आप हृदयंगम करें और हृदयंगम करने के बाद में उसका आचरण करें। वास्तविकता को जानकर श्रवण करके उसका आचरण करना ही विशेष बात है। परम सिद्धि तो भी मिलेगी। इसे औषधि हम ले आए, हमारे अंदर जो अनेक प्रकार के रोग हैं, तो उस रोग को जान करके उस रोग की औषधि को ले आए और उसको ग्रहण न करें तो हम स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि रोग को भी जाना गया, उसकी औषधि को भी जाना गया, औषधि लाई भी गई, परंतु वो ग्रहण नहीं की गई, तो हम रोग से मुक्त नहीं होते। प्रयास तो किया गया, रोग को जानने का प्रयास हुआ, औषधि को जानने का प्रयास हुआ, उसको लाने का प्रयास हुआ, लेकिन ला करके उसको ग्रहण नहीं किया गया, तो फिर स्वस्थता कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। स्वस्थता तभी मिलेगी कि जब पहले रोग को जाना जाए, फिर उसकी उचित औषध लाई जाए, फिर उसको उचित अनुपान और समयानुकूल ग्रहण किया जाए। तो चौथी बात स्वस्थता की आती है कि तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। वैसे ही इस ज्ञात्वा जो पद से श्री भगवान ने संकेत किया है, उसका भी यही अभिप्राय है कि जो हम कहना चाह रहे हैं इस अध्याय में, उसको जान करके, उसको ग्रहण करके, उसका अनुपालन करके जो पूर्ववर्ती मुनिजन थे वह इस लोक से मुक्त होकर के जन्म मृत्यु के चक्र से पार चले गए, पराम सिद्धि मिल गई उनको। तो वैसे ही हम जो कुछ कहना चाहेंगे इस अध्याय में श्री भगवान के द्वारा जो वर्णन किया जाना है, यत् ज्ञात्वा, उसको जान करके हम भी सब परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा श्री भगवान का आश्वासन इस श्लोक से स्पष्ट प्रतीत होता है। हम भी मुनियों की तरह से, जो भूतकाल में जो मुनि मुक्त हुए हैं, उन्हीं मुनियों की तरह से हम भी मुक्त हो सकते हैं यदि चाहें तो, और न चाहें तो इसके ज्ञान को जान तो लें,
परंतु उसका आचरण न करें। ज्ञान के स्वरूप को जानना ये एक बात है, उस ज्ञान के स्वरूप को जानकर उसको ग्रहण करना ये दूसरी बात है। और जब तक ग्रहण नहीं होता तब तक परम सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए ज्ञान का ग्रहण करना अनिवार्य है। जो श्री भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान को सुने, यत ज्ञात्वा पद से यही कहना चाह रहे हैं कि जो सभी समस्त मुनिजन पूर्व काल में सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, उसी ज्ञान को मैं कहूँगा और जिससे आप भी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाए। तो ये इस विषय को जब देखते हैं हम, श्री भगवान के कथन पर जब दृष्टि डालते हैं, तो जो ज्ञान कहना चाह रहे हैं प्रभु श्री भगवान, उसमें जन्म मृत्यु के चक्र से विमुक्ति का तथ्य विशेष रूप से वर्णित किया गया है। इसलिए यह जो अध्याय है यह विशेष है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं। आपके समुच्च इस तथ्य को व्याख्यापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि विशेष तथ्य है, ज्ञानों में भी उत्कृष्ट ज्ञान है, इसलिए सही रूप से व्याख्यापित हो जाए